दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपने एमए कर लिया, इसके बाद आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं नेट का एग्ज़ाम। उस नेट के एग्ज़ाम में होते हैं जैसे जेआरएफ होते हैं, सीएसआईआर नेट होता है। इसकी जानकारी और नेट क्या होता है, इस तीनों में बेसिक अंतर क्या हो, इस वीडियो के द्वारा पूरा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको बताएंगे कि नेट, जेआरएफ और सीएसआईआर नेट में बेसिक अंतर क्या है, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नेट, जेआरएफ और सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम जो है कौन कंडक्ट कराता है, तो एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। अगला देखिए, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इसमें कुछ बात पहले मैं बताऊंगा तब इस पर डिटेल आप जब बात मिल जाएगा समझ जाएंगे, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले नेट का मतलब होता है नेशनल एबिलिटी टेस्ट। नेशनल एबिलिटी टेस्ट होता है, ये नेट का कंप्लीट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब नेट का एग्ज़ाम भाई कौन कौन दे सकता है, ये सवाल है। आइए हम आपको बताते हैं। नेट का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति बीए या बीएससी कर लिया है, उसके बाद बीए बीएससी के बाद आप एमए या एमएससी करिए। मतलब बीए या बीएससी के बाद एमए या एमएससी करिए। एमए एमएससी के बाद ही नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट का एग्ज़ाम एक तरह से पात्रता का एग्ज़ाम होता है। मतलब आप इस सर्टिफिकेट को जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस सर्टिफिकेट के द्वारा आप जो है माने साल या 2 साल का इसका जो है ये जब एग्ज़ाम दिया जाता है उसी के द्वारा इसको जो है फिक्स किया जाता है कि कितना दिन तक इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। तो मतलब एक तरह से पात्रता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप जो है अप्लीकेबल हो जाते हैं प्रोफेसर बनना और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं। देखिए, नेट फॉर्म आप भरेंगे तभी जब आप एमए और एमएससी कर लिए हैं। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आप एमए एमएससी जब कर लिए हैं, नेट का फॉर्म भरेंगे, उसमें कुछ एज लिमिट बहुत मायने रखता है। तो हम आपको बता देते हैं एज लिमिट। एज लिमिट दोस्तों, सबसे पहले आपका अगर जनरल से हैं तो आपका 28 साल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ओबीसी या अदर ग्रुप में हैं तो आपका 31, 3 साल का रिलैक्स मतलब इसमें छूट दे दिया जाता है। और अगर आप एसटी हैं या अदर कास्ट के हैं तो इसमें आपको 35 साल का मतलब आपको दिया जाता है। तो ये एज लिमिट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। इतने साल से ज़्यादा का हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम इसको नहीं दे सकते हैं। एमए या एमएससी के बाद नेट का फॉर्म डालने से ये एग्ज़ाम, ये एज लिमिट ज़रूर मेंशन हो, आप अपना देख लीजिएगा। आपका एज ज़्यादा होगा तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि नेट का जब एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें सब्जेक्ट का कितने ग्रुप वाइज होगा, कितने पेपर होंगे और उसमें क्या क्या जो है पेपर में कितने ग्रुप की एग्ज़ाम आपको पेपर जो होगा वो कितने ग्रुप में होगा। तो आपका जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 3 ग्रुप होता है। ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी। ग्रुप ए जो होता है जिसमें पूरे जो है जनरल जो है जो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे वो व्यक्ति एमए किया हो उसके लिए भी वो पेपर अप्लीकेबल है, उसको भी वो देना है। एमएससी कर लिया है उसको भी वो पेपर देना है। और 2 पेपर होते हैं जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के होते हैं, जो स्पेशल आप जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है यानी कि एमए किया है या एमएससी, उस सब्जेक्ट से आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम होते हैं। तो इसको आपको दिमाग में रखना है कि 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, वो आपके सब्जेक्ट से होगा जिसको स्पेशल आपने मास्टर डिग्री लिया है जिसमें। और बाकी 100 नंबर का एग्ज़ाम होते हैं जो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे वो एमकॉम साइड के हों, एमएस साइड के हो या एमएससी साइड के हो या कोई भी फील्ड हो जो नेट के एग्ज़ाम देने के लिए अप्लीकेबल हैं। मतलब उसके लिए उनके लिए एग्ज़ाम देने पर वो उस तरह के उन्होंने डिग्री ले लिया है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सबके लिए ग्रुप ये शामिल होता है, कॉमन होता है, बाकी उसके लिए 200 ग्रुप होता है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपने नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं।
अब आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हो या प्राइवेट हो, किसी में आप जो है नेट का एग्ज़ाम प्रोफेसर बनने के लिए अप्लीकेबल हो गए हैं, आप जो है आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप प्रोफेसर भी बन गए हैं, अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है नेट क्लियर करने के बाद पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे आपके जो नेट जेआरएफ और सीएसआईआर नेट में बेसिक अंतर अब आपको हम बताएंगे। तो ये तीनों में पहले नेट जो है, नेट में 3 पार्ट। जो व्यक्ति साइंस से अपना फॉर्म को सबमिट करता है वो नेट क्लियर करता है तो उसको बोला जाता है सीएसआईआर नेट, जो साइंस स्ट्रीम का होता है। बाकी साइंस के ये भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये और ये दोनों साइंस के ही होते हैं। फ़र्क ये होता है कि साइंस को सीएसआईआर नेट दिया जाता है और जेआरएफ उनको दिया जाता है। जैसे इसमें जो है डिपेंड करता है आपका जेआरएफ के लिए, उसमें डिपेंड करता है कट ऑफ पर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ के बारे में। जैसे मान कर चलिए 120 नंबर का कट ऑफ आ गया, ये नेट के एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें कट ऑफ आते हैं। तो अगर 120 नंबर का कट ऑफ मिला तो उसमें जो बच्चे 120 नंबर लाएंगे, कट ऑफ इतना बना तो 120 नंबर लाएंगे, उनको जेआरएफ मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे उसके नीचे भी नंबर लाए हैं, जैसे मानकर चलिए किसी का 110 है, जैसे मानकर चलिए किसी का 100 नंबर है, तो वो भी नेट क्लियर करेगा लेकिन उसको जेआरएफ नहीं मिलेगा, उसका भी नेट क्लियर है। नेट क्लियर 120 वाला का भी है, नेट क्लियर 110 वाला का भी है, नेट क्लियर 100 वाला का है, नेट क्लियर 90 वाला का भी हो जाएगा, नेट क्लियर 95 वाला का हो जाएगा। उससे नीचे वाले के लिए वो डिपेंड करता है कट ऑफ पर, इससे नीचे होता भी नहीं है। तो आप जितना टफ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे तो आपको जेआरएफ मिलते हैं, और उससे नीचे अगर नंबर लाते हैं तो आपको नेट दिया जाता है, मतलब आप नेट के लिए अप्लीकेबल हो गए हैं, तो आपको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर आप 120 नंबर लाते हैं, वो कट ऑफ मिलता है, तो उसमें जेआरएफ भी दिया जाता है प्लस नेट का भी आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और वो व्यक्ति सीएसआईआर नेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है, हम आपको बढ़िया से बता देते हैं। साइंस स्ट्रीम के व्यक्ति सीएसआईआर नेट क्लियर करता है, वही जेआरएफ भी क्लियर करता है। ध्यान दीजिएगा, इस जेआरएफ को क्लियर करने से ये फ़ायदे होते हैं कि इसमें आपको रिसर्च फील्ड में जाना पड़ता है, और नेट का एग्ज़ाम जब क्लियर करिएगा तो इसमें आप सीधे प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जेआरएफ जब भी क्लियर करिएगा, जेआरएफ उनको मिलता है जो सबसे ज़्यादा टॉप नंबर लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं उनको। जो मतलब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं, जैसे मान कर चलिए कि 100 बच्चा क्लियर किया है नेट का एग्ज़ाम, तो उसमें 6% बच्चे जो हैं उनको जेआरएफ दे दिया जाता है, मतलब हाईएस्ट नंबर जिनको मिलता है, और बाकी सारे बच्चों को नेट क्लियर कर दिया जाता है। और उससे नीचे वाले बच्चों को जो है मतलब जो एक क्राइटेरिया है जिस पर कट ऑफ दिए जाते हैं, अगर उससे कम नंबर आएंगे तो उनको नेट नहीं मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए पूरा मतलब आपको इस वीडियो को देखने बाद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी तरह के आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं एक जो है और वीडियो आपको लिए लेकर आऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको